झारखंड की भूमि वीरों के रक्त से लाल है, जिस पर हम रह रहे हैं। भारत की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लगभग 100 साल पहले झारखंड के ही आदिवासियों ने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और उनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग गोल मेकर, बिल्ड बिग एंड अचीव बिग। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं तिलका मांझी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में पहली बार विद्रोह हुआ था जमींदारों के खिलाफ 1771 में। जी हाँ, हम लोग ऐसा आमतौर पर मानते हैं कि ये जो विद्रोह हुआ था वो 1857 में हुआ था, जो मंगल पांडे और बहुत सारे आमतौर पर जो उस समय के राजा लोग थे उन्होंने मिल करके किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। असली जो विद्रोह था वो 1771 में होता है। आदिवासी बेल्ट के जो एक बहादुर नेता थे तिलका मांझी, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। तो इनका असली नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी जबरा पहाड़िया नाम से भी लोकप्रिय हुए। इनका जन्म एक संथाली परिवार में हुआ था। 11 फरवरी 1750 को तिलकपुर, सुल्तानगंज, बिहार में इनका जन्म हुआ। और ऐसा भी कहा जाता है कि तिलकपुर में जन्म होने के कारण इनका नाम तिलका रखा गया। अच्छा, तिलका मांझी संथाल थे या पहाड़िया, इसे लेकर विवाद है। आमतौर पर तिलका मांझी को मुर्म गोत्र का बताते हुए उनके लेखकों ने उन्हें संताल आदिवासी बताया है। और अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार डाकू और गुस्सैल मांझी कहा है। तो संथालों में भी मांझी होते हैं और बड़ी आबादी और 1857 के हूल के कारण वे ज़्यादा जाने गए। तो इसलिए ये नाम वाला जो है ना, ये भ्रम फैला। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तिलका मांझी पहले ऐसे आदिवासी नेता थे जिन्होंने संथालों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। 1784 में तिलका मांझी ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर के ब्रिटिश ऑफिशियल अगस्टस क्लीवलैंड पर हमला किया और उसे मार गिराया। पर कुछ समय बाद 13 जनवरी 1785 को भागलपुर में तिलका मांझी पकड़े गए। उन्हें अंग्रेजों ने घोड़े पर घसीटते हुए बरगद के पेड़ पर लटका दिया। तो इस महान नेता के एफर्ट्स को पहला सच्चा विद्रोह माना गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आमतौर पर इतिहासकार हिस्टोरियंस इसको दर्शाते नहीं। हम लोग आमतौर पर 1857 को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं। तो अब आइए जानते हैं बुद्धू भगत के बारे में। ये और एक क्रांतिकारी नेता थे। तो बुद्धू भगत का जन्म चान्हो डिस्ट्रिक्ट चान्हो ब्लॉक है, जो कि एक विलेज है सीलागाई, रांची में ये पड़ता है, रांची झारखंड में, वहाँ पर हुआ था। और इनका जन्म ये माना जाता है कि 17 फरवरी 1792 को हुआ था। और ये उरांव जाति से बिलोंग करते थे और ये एक एथलीट भी थे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ये एक एथलीट भी थे, लेकिन किस प्रकार ये क्रांतिकारी बन गए, तो चलिए देखते हैं। तो हिस्टोरियंस आम तौर पर 1857 को ही फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं। पर इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, तो उन्हीं में से एक है आपका बुद्धू भगत वाला विद्रोह। तो चलिए देखते हैं। तो बुद्धू भगत ने न सिर्फ रिवोल्ट स्टार्ट किया था, बल्कि अपने साहस और नेतृत्व से 1832 में लरका विद्रोह नामक एक हिस्टोरिक रिवॉल्यूशन भी किया था। बहुत ज़्यादा ये रिवॉल्यूशन फेमस हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, उनको देख रहे थे। इनका जीवन जो था वो कुड़ कुड़ करके बीत रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान भी हुआ करते थे जब ज़मींदारों को देखते थे कि उनकी जो फसल हो रही है वो पूरा वो लोग ज़बरदस्ती उठा करके ले जा रहे हैं। तो कुछ समय बाद कोल मूवमेंट भी हुआ था, जिसमें हजारों ट्राइबल्स से बुद्धू भगत के लीडरशिप में इसमें भाग लिया। इनका मेन हथियार था बो एंड एरो, यानी कि तीर एंड धनुष, जो आम तौर पर आपको इनके स्टैचूज वगैरह में भी देखने को मिल जाएंगे। पर 1832 में कैप्टन इम्पे ने इन पर हमला कर दिया।
रिवॉल्यूशनरीज के ट्रेडिशनल वेपन्स, गन्स और बुलेट्स के आगे हार गए। तो 10 फरवरी 1832 को करीब 4000 ट्राइबल्स को अरेस्ट कर लिया गया, पर बुद्धू भगत वहाँ से बच निकले। वहाँ से बच करके वो दूसरे जगहों पर चले गए, लेकिन 13 फरवरी को कैप्टन इम्पे ने छापा मारकर बुद्धू भगत को अरेस्ट कर लिया, उन्हें सरेंडर करवाया गया और इनके फॉलोअर्स को भी पकड़ लिया गया और दोनों को मार दिया गया। तो कहा जाता है कि बुद्धू भगत के दोनों बेटों हलधर और गिरधर दोनों को भी बाद में बहुत पकड़ लिया गया था और उनको भी मार दिया गया था। पर जो भी हो, इन महान वीरों की कहानियां हमें प्रेरणा तो देती रहेंगी, हमें इन पर गर्व भी होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि बताइए, तिलका मांझी को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके जल्दी से जवाब देना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको जवाब भी पता होगा। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।